Good morning everyone. Today is day 82 of 100 days. 100 दिन ख़त्म होने वाले हैं. फिर 100 दिन सोशल मीडिया के लिए हैं. वैसे तो चलता ही रहेगा. इसके बाद मैं कहीं और चला जाऊँगा, कुछ और करूँगा. इसे तो चलता ही रहेगा. बट हाँ, feels good that I did a challenge and I am about to end it. So yeah, feels good. मेन तो चैलेंज वीडियो बनाने का था, वो तो मैं बना ही रहा हूँ. बढ़िया भी चल रहा है. एवरेज 4000 4500 व्यूज़ आने लग गए सारे वीडियोज़ में. तो बस मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. लोग रिकग्नाइज़ कर लेते हैं. ऐसी अच्छी अच्छी जगह में कैंप करने को मिलता है. और क्या चाहिए. यही जीवन का कुछ आज आपको निकल जाएंगे. हम तो दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष. वो तो है निर्दोष. गा तो रहा हूँ. स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए एपिसोड में. मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉन स्नो के साथ अपनी गाड़ी में रहता हूँ. ओके, सुबह सुबह नाश्ता आ गया बढ़िया व्यू के साथ. पराठे और प्याज और टमाटर की चटनी. मज़ा आ गया है व्यू के साथ. बेटा सूरज कल से बढ़िया. पर ये सारे पराठे ड्राई हैं सही में. हाँ, सुनो मज़ा आ गया. हम लोग का प्लान बन रहा है कि हम लोग आज इसका ऑफिस ख़त्म करके शाम को ही निकल जाएं. मतलब 7 बजे के आसपास तुर्तुक के लिए. रात को तुर्तुक में कहीं कैंप करें, सुबह थांग जाएं, पाकिस्तान बॉर्डर देखें और कल ही निकल जाएं सीधे पेंगोंग लेक के लिए. तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल है क्योंकि यहाँ से पेंगोंग, तुर्तुक थांग से पेंगोंग है 7-7.5 घंटा, 400 कुछ किलोमीटर. तो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है कल का दिन. बट विल ट्राई टू फिगर इट आउट. अगर हम कल ही पहुँच जाते पेंगोंग तो हमारे पास संडे का दिन होगा. तो हम पूरा संडे फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें कहाँ रहना है 6-7 दिन और. हुंदर की स्ट्रीम के किनारे मैं और जॉन स्नो अकेले नहीं हैं. वी आर होस्टिंग अ गेस्ट एंड वी प्लान टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर लद्दाख टुगेदर. पर हमें नहीं पता था कि हमारे ये एक्सप्लोर लद्दाख टुगेदर बस कुछ दिन का ही होगा. कोई अपनी गाड़ी साफ कर रहा होगा ना, तो बियर डाल दी पानी में. देखो बढ़िया बियर बह के आ रही है, कोई टेंशन ही नहीं है. क्रेजी. जॉन स्नो मस्त सो रहा है. मज़ा आ रहा छाँव में टाप के नीचे. मैं बाहर बैठ के चिल कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ. वहाँ पे हम बैक कैमल है, वो देखो पानी पी रहा है. डबल हम बैक कैमल. कल मैं ऐसे ज़्यादा ही हीरो बन रहा था. ऐसे टी शर्ट खोल के, नहाने के बाद टी शर्ट खोल के बाहर बैठ गया. आधा पौन घंटा मेरी पूरी पीठ पीछे जली हुई है. रात को सोने में इतनी जलन हो रही थी. अभी जैसे धूप पड़ रही है, टी शर्ट पहन के भी जब धूप पड़ रही है पीछे जलन हो रही है. कंधे पीठ पूरी जल रही है. कुछ नहीं है. हेलो हेलो. वहाँ पे डबल हम बैक कैमल आया हुआ है. जॉन स्नो उसको भौंक रहा है. जॉन स्नो चुप रहा है. गाइस फाइटर जेट उड़ रहा है ऊपर.
I cannot focus it because it's a fighter jet. ग्यारह बज गया। मैं अभी तक थोड़ी देर से काम करने बैठा था, फिर कॉफ़ी मिल गई। फिर मेरे को लगा काम करते करते कॉफ़ी पीऊँगा, नहीं आराम से बैठ के नदी किनारे कॉफ़ी पीऊँगा। नदी क्या मतलब ये स्ट्रीम किनारे। तो मस्त मैं बैठा हुआ हूँ, स्ट्रीम बह रही है, सामने सैंड ड्यून्स हैं। अभी फाइटर जेट उड़ रहे थे ऊपर हवा में, दो तीन। बहुत ही धूप है यार, बहुत ही धूप है वहाँ अंदर। उसके नीचे बैठ के काम कर रहा हूँ जहाँ जॉन्स में बैठा हुआ है ना, वहाँ बैठ के। मिट्टी से हट, कारपेट में ना, कारपेट में उधर। मजा आया जॉन स्नो नाव करके। ओके, सो वी आर रेडी टू लीव। गाड़ी साफ कर दी है, गाड़ी पैक कर दी है, अब निकलने की बारी है। हम जा रहे हैं तुर्तुक, जो यहाँ से ढाई घंटे का, नहीं तुर्तुक तो कम है, बट वहाँ से थांग 1.5 घंटे का रास्ता है। मतलब थांग तक तो नहीं जाएंगे, बट तुर्तुक से पहले कहीं चले जाएंगे हम लोग। ऐसा प्लान है आज शाम का, तो देखते हैं क्या होगा। शाम के 5 बज रहे थे और हम निकल गए थे तुर्तुक के लिए। मैं जनरली जब अकेला रहता हूँ तो आई डोंट प्रेफर टू लीव फॉर एनीवेयर इन इवनिंग, पर अभी हम अकेले नहीं हैं और साथ में है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पर ये भी मज़ेदार है, इतने सारे चेंजेस के साथ ये भी सही। चश्मा टूट गया है मेरा, तो मैंने अभी अपना साइकिलिंग वाला चश्मा निकाल लिया है। इसके अंदर भी वो लग जाते हैं मेरे आँखों के, तो वो लगा के फिर ये लगाया है। जोकर लग रहा हूँ, जोकर है शाहरुख खान लग रहा हूँ। इतनी बढ़िया ड्राइव चल रही थी कि मज़ा ही आ गया। मतलब आई फेल्ट दैट आई वाज मिसिंग आउट ऑन ड्राइविंग वाइल सनसेट। सब कुछ बहुत खूबसूरत हो गया था। भाई ये क्या हम पागल जगह आ गए हैं। लुक एट इट, शिट। This is the most craziest sunset I have ever seen. Like this is the most craziest. Crazy sunset, guys. Yoo-hoo! मेरा नाम जॉन स्नो है और मैं हर्षित के साथ उसकी गाड़ी में रहता हूँ। स्कैरी, रात को तो ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। अब हमें ढूंढनी है कोई जगह बढ़िया सी एकदम पार्क करने के लिए।
रात को 10 बजे बेकरी मिल गई टुक टुक में। Got some cake, some cookies. रात को खाने का रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, तो हम सोच रहे हैं खाना भी खा ही लेते हैं, थोड़ी रोटी और सब्जी। ब्रेड में क्या है? ब्रेड में तो कुछ बढ़िया बढ़िया ब्रेड होगी फिर इनके पास। देख बढ़िया रहा है बट ऑलिव की वजह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज डे 83 एंड कल रात को हम लोग यहाँ पे पार्क थे। ये मेन रोड है जो तुर्तुक को जाती है, वो तुर्तुक वहाँ से स्टार्ट होता है जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पे हम पार्क थे। रात को हम तुर्तुक गए, फिर हमने कुछ खाना खाया जॉनसन इधर, फिर हमने कुछ खाना खाया, पिज्ज़ा खाया, और फिर हम वापस उल्टा आ गए क्योंकि आगे की तरफ फिर चेक पोस्ट आती है फौज की, तो आगे जाने नहीं देते, तो हम पीछे को आ गए। ठीक गाड़ी के उस तरफ श्योक रिवर बह रही है और पूरी रात इतनी बढ़िया आवाज़ आ रही थी, बहुत थक गए थे, तो रात को ऐसा गाड़ी सेटअप करी, फटाफट ऐसे बंद करी गाड़ी को, जो सामान था रात को बस उसको ऐसे ऊपर रख दिया, सारा सामान बिस्तर लगाया और सो गए। इतनी गर्मी, ना हमने ब्लैंकेट ओढ़ा, दरवाजे खोल के सोए थे। ये दरवाजा जैसे खुला है, ये सारी खिड़कियाँ जैसे खुली है, सब ऐसी खुलती है, दरवाजा ऐसे खुला था, ऐसे सोए थे हम पूरी दरवाजा खोल के, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ना कंबल ओढ़ा ना कुछ। उफ। ओके, सो वी आर रेडी टू लीव। यहाँ से थांग जाएंगे, थांग में फटाफट से वो चेक पोस्ट देखेंगे जहाँ से पाकिस्तान दिखता है, और फिर सीधे खटाखट पेंगोंग सो। पेंगोंग से यहाँ से 500 किलोमीटर है, 450 480 शायद। मज़ा आने वाला है, बहुत भयंकर राइड होने वाली है। ओके, वी आर एंटरिंग तुर्तुक विलेज, जो 1971 तक पाकिस्तान का पार्ट था। 1971 के वॉर के बाद फिर इंडिया के पास आ गया, थांग तक पूरा। You see, all these borders, war is all political. But when you are in these kind of places, जहाँ की तुर्तुक और थांग जैसी स्टोरी हो, वहाँ आके आपको ऐसे एकदम प्राउड इंडियन वाली फीलिंग आती है। मतलब हाइपर नेशनलिज्म नहीं, वो पेट्रियोटिक वाली। तो बिल्कुल ऐसे बॉर्डर में है, 5 किलोमीटर आगे थांग है और फिर बॉर्डर है पाकिस्तान में। सो वी आर एट थांग, दिस इज़ द लास्ट विलेज। उसके बाद सामने है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये गांव है उनका फुरनू, पाकिस्तान का ये उनका एग्रीकल्चरल लैंड है, और ये फुरनू। तो वो जो अंकल वहाँ बैठे थे, जो भी आए थे, जिनसे मैं मिला था, जो अंकल बता रहे थे कहानी, वो फुरनू गाँव के हैं। तो अपनी बीवी 19 साल वो वहीं रहे, फिर उसके बाद मतलब 19 ईयर्स ही लिव्ड एट फुरनू। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद फिर ये उधर आ गए, तो उनकी बीवी वहीं रह गई, डाइवोर्स हो गया, वो बीवी वहीं रह गई, और वो इधर आ गए, फिर इधर नई फैमिली बसाई। अमेजिंग स्टोरी मैन। सो दैट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक्चुअली। ऊपर जो दिख रहे हैं वो अपने बंकर्स हैं उधर, वो पाकिस्तानी बंकर्स हैं उधर। ये बंकर अभी नए बने हैं, जब पाकिस्तान ने अभी अभी जो सीन हुआ था 2-3 महीने पहले, ये सारे नए बंकर्स बने हैं। और जो पोल लगे ना, ये पोल, इसके ऊपर पाकिस्तान है। मतलब ये पाकिस्तान के पहाड़ है, ये इंडियन माउंटेन्स है और ये पाकिस्तानी माउंटेन्स है, और फिर वो माउंटेन इंडियन है दोबारा से, ये पूरा पाकिस्तानी माउंटेन है। आई डोंट नो मैन, मेरे को बॉर्डर थोड़ा समझ नहीं आते हैं, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसे देशभक्त एकदम ऐसा टाइप्स था, बट उसके बाद जब घूमना शुरू किया, इतने लोगों से मिला, तो समझ आया कि बॉर्डर्स आर जस्ट ह्यूमन मेड लाइंस, एवरीवन इज सेम। सो
बट ऐसी जगह में जब आते हैं, बॉर्डर वाली जगह में, तब आती है वो वाली फीलिंग ना, एकदम इंडियन, प्राउड इंडियन वाली फीलिंग। बिकॉज यू सी आर्मी, यू सी पीपल वर्किंग हार्ड टू यू नो प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर, तो तब ये फीलिंग्स आती हैं, वरना बाकी तो नॉर्मल ही है, बट इट इज़ अमेजिंग। अच्छा, नीचे वो जो बंकर है, हाँ जी, हाँ जी, नीचे LOC है, इंडियन आर्मी रहती है। फेंसिंग है, फेंसिंग और रिवर के बीच का जो लैंड है ना, वो नो मीन्स लैंड है, वहाँ माइंस है। ये रिवर देख रहे होंगे आप, पूरे नुब्रा रीजन से आ रही है, तो इसको ना शोक रिवर कहते हैं। ये यहाँ से बेंड होकर पाकिस्तान में जाती है। ओके, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देख लिया है, अब चलते हैं यहाँ से पैंगोंग सो की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। थांग से निकलने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पैंगोंग सो। पर मुझे अभी से मेरे टायर से वो स्क्वीकिंग आवाज़ आ रही है जो पहले आ रही थी। आई एम नॉट श्योर इफ दैट सेम, पर देखते हैं। अगर ये बढ़ती है तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू, क्योंकि लद्दाख में दिस कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड वी हैव ऑलरेडी बीन स्कैम्ड वंस। वो तो बहुत दूर है यार, 100-150 200 किलोमीटर का अंतर आएगा। क्या करेंगे आप, सही पानी का ऊपर तो जा नहीं सकते। सही बात है। 4x4 लाइक भी नहीं है, हाँ? 4x4 लाइक भी नहीं है। नहीं नहीं। वी केम फ्रॉम दिस्कित, तो दिस्कित से हम लोगों ने पैंगोंग जाना था, बट पैंगोंग वाले रास्ते क्या होती है, ये तो फिर भी क्रॉस हो जाएगा, मेरी गाड़ी से क्रॉस हो जाएगा, बट आगे जाके इम्पॉसिबल है, तो पीछे ही रोक दिया है। ओ ला ला ला, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है तो ऊपर जाना तो बहुत ही मुश्किल है, और गाड़ी के लिए वो लोग ये लोग अभी देख के आए हैं ऊपर चल के, पुल के ऊपर चल के, तो पॉसिबल नहीं है। 4x4 भी नहीं जाएगी बोल रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ, मज़ा ही आ गया। और 2 रास्ते हैं, वो दोनों रास्ते बंद हैं, मतलब इसके अलावा और 2 रास्ते हैं वो भी बंद हैं, और देखते हैं क्या करना पड़ेगा। जो मेन रास्ता है वो तो बंद है, और बाकी जो 2 रास्ते और हैं वो भी बंद हैं। तो
एक ही रास्ता बचा है कि खारदुंगला वापस जाएंगे, लेह वापस जाएंगे, फिर लेह से अपन मनाली वाला रास्ता पकड़ेंगे, करू से मनाली। तो देखते हैं क्या समझ आता है। 100 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा पड़ेगा, 100 किलोमीटर्स। मज़ा आ गया, जॉन्सनो को खाना मिल गया है। पेंगोंग से जाने के सारे रास्ते बंद थे। जो एक रास्ता खुला था वो लेने के लिए दोबारा से ले जाना था, तो हम वापस जा रहे हैं। पर रास्ते में वो आवाज़ थोड़ा बढ़ने लगी और फिर मुझे उतर के जैक लगा के देखना पड़ा। फिर से आवाज़ कर रहा है मेरा बियरिंग। फिर से सील बाहर आ गई है इसकी यार, इसका मतलब है पूरा चेंज ही होगा। ओके सो गाड़ी जो मैंने चीज़ सही करवाई थी वो फिर से आवाज़ कर रही है। अब मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या करूं। शुड आई गो देयर टू पेंगोंग एंड देन टू सोमोरिरी एंड देन टू मलिंगला, और शुड आई नॉट? वी आर एट नॉर्थ कुल्लू और हम उसी जगह रुके हैं जहाँ पे पिछले बार रुके थे, पानी के पास। वो कुत्तों से जो कुत्ते के पिल्ले थे उनसे मिलना था, तो हम यहीं आ गए, यहीं चाय पियेंगे। Okay, so the plan is to go to कश्मीर। गाड़ी का क्योंकि वो टायर आवाज़ कर रहा है, ले में सही नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ, वो पार्ट ही नहीं है पूरा। तो वापस ले जाके मतलब ले में दोबारा से 3-4 दिन इंतज़ार करके वो पॉइंट नहीं है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ले में वो पार्ट मंगा लें और ये लगवा लें, पर हमें 3 दिन ले रुकना पड़ेगा। कश्मीर ही चलता है। अब सीन क्या है कि कश्मीर का मुझे रास्ता देखना पड़ेगा। अगर वो NPD वाला रास्ता है, नीमू पदुम दारचा वाला रास्ता है, तो बहुत टेंशन होगी कि यार वहाँ तक वो इस रास्ते में बेयरिंग टूट ना जाए, हब टूट ना जाए। तो देखते हैं, अभी प्लान ऐसा है कि हम कश्मीर जा रहे हैं। हानले इस बार भी कैंसिल हो गया, सोमोरिरी इस बार भी कैंसिल हो गया, पिछले बार भी कैंसिल हो गया था। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम और इस बार भी नहीं हो पाएगा वो। तो ठीक है, पर कश्मीर देखते हैं इस बार, वाजवान खाएंगे कश्मीर में जाके। ये जॉन्सनो की फेवरेट जगह बन गई है। पहले ये हुआ करती थी, पहले आगे हुआ करती थी, फिर ये पीछे वाली बनी, अब जॉन्सनो की फेवरेट जगह। जॉन्सनो के पीछे दरी लगा दो, बस जॉन्सनो वहीं बैठ रहता है। वहाँ से किनारे से मेरे मुंह बगल में बिल्कुल मुंह डाल देता है बस। हमारा प्लान है श्रीनगर जाने का, जहाँ पे फोर्स की वर्कशॉप है और वहाँ गुरखा भी सर्विस होती है। आज हम जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक जाएंगे और फिर कल ट्राई करेंगे श्रीनगर पहुँचने का। हम लोग खारदुंगला से नीचे उतर रहे हैं और भाई इतना बढ़िया माहौल हो रखा है ना हम भी चलाएंगे। ये चिल हो गया एकदम। अब खारदुंगला में ऐसा माहौल हो रहा है, देखो टॉप में ना, तो नीचे से बादल उड़ के ऊपर को आ रहे हैं वाह, बहुत ही खूबसूरत। हम खड़े रहे थोड़ी देर, ठंडा ठंडा फील कर रहे थे। रात को खिड़की खोल के सोए थे, सारे दरवाजे खोल के, इतना गर्म था। आई विल रिपीट इट एवरी टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्योंकि अभी हो रहा है टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास। मतलब जब नीचे देखा था 3 था, 0 तो हो ही रहा होगा खारदुंगला टॉप में। ओके सो वी आर एट ले। रास्ते में दिख गया है डबल रेनबो, मज़ा ही आ गया है। सामने एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से दिख रहा है ले है एयरपोर्ट। आई हैव बीन स्टक सो मेनी टाइम्स कि अब वो सैड और डर वाला पार्ट खत्म ही हो गया है। आई एम लाइक कि मैं गाड़ी ही ऐसी चलाता हूँ जिसको बहुत स्पेशल केयर चाहिए, बट स्टिल इट्स कॉल्ड कैपेबल ऑफ रोडर।
पता नहीं कौन ही है वो लोग। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।